नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम सामुद्रिक शास्त्र के विषय में कुछ चर्चा करते हैं, जिसे कि हम हस्तरेखा कहते हैं। तो हस्तरेखा हमारे लिए एक प्रामाणिकता है, क्योंकि अन्य विषयों के लिए हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए ज्योतिष है, जन्म कुंडली है, तो उसके लिए हमें जन्म तारीख, टाइम की जरूरत पड़ेगी, तभी वो कुंडली बन सकता है। और जब तक जन्म कुंडली नहीं बनेगा उसे देखा नहीं जा सकता है, उसकी जानकारी भी नहीं हो सकती है। और कई बार सही जन्म तारीख समय न होने से भी उसमें कठिनाइयाँ आती हैं। तो वो एक विचारधारा के साथ में चलती है कि सही जन्म समय तारीख हो तो सही जन्म कुंडली बनेगा। जब सही जन्म कुंडली बनेगा तो उसका फलादेश भी सही होगा, उससे जानकारियां भी सही मिलेंगी। परंतु जो सामुद्रिक शास्त्र है, जिसे कि हम हस्तरेखा कहते हैं, वो सदैव हमारे साथ चलता है, जिसे कि हम हस्तरेखा के नाम से जानते हैं। तो ये रेखाएं हमारे साथ में सदैव होती हैं, जिसके के आधार पे हमें जानकारियां मिलती हैं कि हमारे साथ में जीवन में किस प्रकार की घटनाएं घटित होने वाली हैं, या किस प्रकार से हमारे साथ हो चुके हैं, आने वाला समय हमारा किस तरह से होगा और किस तरह की हमें सावधानी रखनी चाहिए। इन सब बातों की जानकारी भी हमें इस हस्तरेखा से जो है कि प्राप्त होता है। ये हाथ के अंदर बनी हुई जो लकीरें हैं, ये हमारे ज्ञान, बुद्धि, विवेक इत्यादि सभी को जानकारियां देती है कि हमारा मन कैसा होगा, हमारी बुद्धि कैसी होगी और हमारे जीवन की जो क्रियाएं हैं वो किस तरह से चलेंगी। ये सारी बातें जो है कि हमारे हस्तरेखाएं के द्वारा निर्देशित करती हैं कि हाथ कैसा है, हाथ नरम है, कड़क है, इनके भी अपने अपने एक प्रभाव होते हैं। उंगलियां बड़ी हैं, छोटी हैं, हाथ बड़ा है, छोटा है, उसका भी अपना एक अनुभव होता है, उसकी भी अपनी एक जानकारी होती है। हमारे जो नख हैं, इन नखों के माध्यम से भी हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं कि ये किस तरह से होनी चाहिए, इसका किसका क्या महत्व है, उसका भी अपना एक महत्व होता है। हमारे जो ये नाखून होते हैं, उसके ऊपर कई बार धब्बे बने होते हैं, तो उन धब्बों का क्या महत्व होता है, उससे भी हमारे जीवन की विचारधाराएं चलती हैं, उससे भी जानकारियां रहती हैं। हाथ में बने हुए ये इस हाथ के नीचे भी कुछ रेखाएं होती हैं, उसको मणिबंध रेखा कहते हैं। तो उस मणिबंध रेखा के भी अपने अपने फल होते हैं। और इसके अंदर सारी संरचनाएं चलती हैं कि हमारा मस्तिष्क रेखा कैसा है, हृदय रेखा कैसा है, आयुष्य रेखा कैसा है, विदेश यात्रा कैसी है, हमारे शनि कैसे हैं, शुक्र कैसे हैं, गुरु कैसे हैं, हमारे बुध कैसे हैं और हमारा शुक्र कैसा है। इन सब बातों की जानकारियां भी हमारे इस हस्तरेखा के माध्यम से होती हैं। हमारे हाथ की जो बनावट किस प्रकार से होती है, क्या उंगलियां पूरी की पूरी सटी हुई हैं या पूरी खुली हुई हैं, या सामान्य स्तर पर रहने पे उसके अंदर कुछ गैप आता है, तो इनके भी अपने अपने एक महत्व होते हैं। तो हस्तरेखा एक बहुत बड़ा शास्त्र है, बहुत बड़ी जानकारी है, ये भी हमें जानना चाहिए। उससे जो है कि हमारे जीवन के तमाम प्रकार के गतिविधियों की हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं। हमारे ग्रह कैसे हैं, नक्षत्र कैसे होंगे, हमारे जीवन में किस किस समय क्या क्या हो घटनाएं हो सकती है और किस किस तरह से हमें सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ती है, या हमें कैसे रखनी चाहिए, तो ये हमें जानकारी इससे बताती है, ये हमें पता चलता है। परंतु बात यह है कि इस हाथ को लोग कभी भी, जैसे पता चलता है कि भाई इन्हें कुछ हाथ देखने की जानकारी है, तो लोग कहेंगे लो जी हाथ देखो हमारा। तो हाथ ऐसे कभी भी देखा नहीं जाता है। हाथ देखने की भी अपनी एक प्रक्रिया होती है। जब हम रात्र में सोते हैं और प्रातः काल सो कर के उठते हैं, तो हमारे हाथ की जो लकीरें हैं बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि जब हम सोते हैं तो शरीर ऐसे समय पे क्या होता है, शिथिल हो जाता है, और उस शिथिलता स्थिति होने के कारण उसकी रेखाएं स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। तो ये तो निश्चित हुआ कि हाथ कभी भी प्रातः काल में ही देखना चाहिए अथवा दिखाना चाहिए।
और प्रातः होने पर सबसे पहले इस हाथ का ही दर्शन करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी है, माँ सरस्वती भी है, सभी देवी देवता भी इसी में जो है कि विद्यमान है। तो इसलिए प्रातः काल में सबसे पहले हाथ का ही दर्शन करना चाहिए। और हस्तरेखा दिखाने का सही जो समय होता है प्रातः काल सो करके उठने के 1 अथवा 2 घंटे के दरमियान ही दिखाना चाहिए। उसका कारण क्या है कि जैसे हम उठने के बाद चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, हम वॉकिंग करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, इस तरह की जो भी क्रियाएं होती है, तो उससे क्या होता है कि शरीर के अंदर तनाव आता है, और शरीर के अंदर तनाव आने से जो इसकी रचनाएं हैं, जो इसकी रेखाएं हैं, वो पूर्ण स्वरूप दिखाई नहीं पड़ती हैं, तो इससे जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए इसके देखने की विधि है कि प्रातः काल उठने के बाद जहाँ तक हो कि बगैर कुछ खाए पिए इसको दिखाएं तो बहुत ही अच्छा है, अथवा ज़्यादा चलना फिरना न हुए ऐसे समय पर हाथ दिखाएं तो इसका सही एक जानकारी मिलेगा। आगे हम आपसे चर्चा करेंगे कि कौन सी रेखाओं का क्या क्या जो है कि फायदे होते हैं, कौन सी रेखाओं का क्या क्या लाभ होते हैं, हाथ में किस तरह प्रकार का योग बनते हैं, कौन से हमारे जो यहाँ पर्वत होते हैं जो कि हमारे लिए शुभ कारक हैं, कौन से अशुभ कारक हैं, कौन से हमारे लिए यहाँ पर शुभ हैं, कौन से लाभ हैं, कौन से हानि हैं, इन सब विषयों की जानकारी हम आगे आपको बताते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार।